प्रॉब्लम है। इसको इतना वेल डिजाइन कैसे किया है भगवान ने कि हमको फील होता है कि यार अभी तुरंत सब कुछ ट्रैक पे था, ऑल ऑफ द ट्रैक लूज कर गया मैं। सो उस पाथ पे वापस आने के लिए, जैसे हम लोग ये एग्जांपल बच्चों को देते हैं और सुनते भी हैं कि एरोप्लेन उड़ता है ना हवा में, सो अगर पायलट ने 1 डिग्री का ट्रैक चेंज कर लिया ना, तो धीरे 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 पता चलेगा थोड़ी देर के बाद वो शायद वहीं पहुंच गया जहाँ से उड़ान भरा था। मतलब घूमते 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 पूरा डेविएट हो सकता है। बट आपको ये जान के भी वो होगा, साइमन सिनेक ने एक बुक लिखा, उसमें वो लिखते हैं दैट 70% टाइम पायलट का जो वो ट्रैक होता है ना, वो उसको लूज कर देता है। 70% टाइम जो जिस पाथ पे एरोप्लेन को उड़ना था वो उस पर नहीं होता है। वो पायलट, लता माता नहीं आई क्या, आने वाली है? सो पायलट क्या करता है, ट्रैक को गलत रास्ते पे चला जाता है, बट वो वापस आ जाता है। कैसे? उसको पता है कि हमको पहुंचना है वहां, तो आई हैव टू कम बैक। सो लाइफ में टर्बुलेंस आना या प्रॉब्लम आना ना इज वेरी नेचुरल, क्योंकि ये संसार बनाया ही ऐसा है। लेकिन उसमें इंडल्ज हो जाना ना, उससे रिएक्ट करके उसमें फंस जाना, इट इज ए प्रॉब्लम। हम उससे पे रिस्पॉन्ड करके हम उससे बाहर निकल सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है अनफॉर्चुनेटली, दैट हमारे लाइफ में एक सिचुएशन आता है, हम उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करके हम उस पर रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं। कुछ समय के बाद वी फाइंड कि हम वहीं पे उसी में फंस जाते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ का एक हायर पर्पस नहीं था। तो देयर इज ए क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज लाइक, आप सब लोग अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए और इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए, दैट हाउ इज योर रिलेशनशिप विथ योरसेल्फ। हम बात तो करते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का, कि आपके स्पाउस से रिलेशन कैसा है, फ्रेंड्स के साथ कैसा है, कलीग्स के साथ कैसा है, बच्चों के साथ कैसा है, बट हम बहुत बार इस बेसिक से क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाते हैं, हाउ इज माई रिलेशनशिप विथ माई सेल्फ, और मैं लाइफ में करना क्या चाहता था, कर क्या रहा हूँ, और अगर मैं बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हूँ अपने लाइफ से, या मुझे लग रहा है कि मुझे और भी कुछ अचीव करना था, और भी चीज़ अचीव करना था और नहीं कर पा रहा, तो कुछ चांसेस है क्या कि शायद मैंने लाइफ को बहुत मतलब गलत गोल्स को अचीव कर लिया है। क्योंकि आप लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग ने लाइफ में बहुत कुछ अकम्प्लिश किया है, मतलब नो वन कैन डिनाई दिस कि, एंड हम लोग बोलते हैं ना 2 या 3% पॉपुलेशन इंडिया का होगा जिसमें से आप लोग होंगे। टैक्स पेयर हैं सब लोग, टैक्स पे करते हैं, तो टैक्स कितने परसेंट लोग पे करते हैं? 1% या 1% ना, बढ़ गया 2% हो गया टैक्स का। हालांकि सब लोग पार्ले जी भी खरीदते तो देते हैं, बट जो डायरेक्ट टैक्स देते हैं तो हम उस पॉपुलेशन में से हैं। तो इटसेल्फ वी हैव अकम्प्लिश्ड समथिंग, दैट्स व्हाई हमारे पास वो प्रिविलेज है। बट द पॉइंट इज स्टिल, आफ्टर अचीविंग सो मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ, कभी कभी कहीं ना कहीं हमको ऐसा फील होता है कि कुछ और चाहिए था मुझे, कुछ मिसिंग है। सो वी विल ट्राई टू फाइंड दोज आंसर्स। इट सेज दैट आवर लाइफ इज, हाँ आज के डेट में हमारा लाइफ थोड़ा ऐसा है। इस फोटो को देख के क्या समझ में आ रहा है आपको? भाग रहे ना, ऑलवेज इन हरी, एंड सम बिकॉज वी आर ऑलवेज इन हरी, सो we are also stress. जैसे पोएट्री बनाओ, हरी and because we are always in hurry, we are always worried, so what we eat curry. So hurry, worry and curry, and that is why we always use, हाँ बोले हरी वरी सॉरी, हर स्टेप में हमको लगता है सॉरी बोलना पड़ रहा है, बिकॉज हम लोग उस सिचुएशन में प्रेजेंट नहीं होते हैं कई बार। एंड ये कहाँ पे लीड कर रहा है, एक बहुत सुंदर स्टोरी आता है, आई विल टेल यू ए स्टोरी। अब लोग कितने लोगों ने लाइफ में और मतलब एक होता ना कि स्ट्रगल करते थे छोटी छोटी चीज़ों के लिए, एंड देन यू गॉट सक्सेस, कि आज के डेट में आपको जब आप मॉल जाते हो या कुछ, तो यू डोंट हैव टू सी दैट, बोलते ना अगर लाइफ में उतना सक्सेस होना है जो मेरे को टैग वो नहीं देखना पड़े, टैग कितने का अगर पसंद आए तो उठाना है, तो इसको लोग सक्सेस का वो बोलते हैं,
स्टेटस की ऐसा। हमने लाइफ को उतना, तो एक बार इस कॉलेज के ना 3 लड़के थे, फ्रेंड्स थे, और लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल किया था उन्होंने, बट एक सर्टेन पीरियड के बाद ना दे मतलब सक्सेस मिला उनको लाइफ में, बहुत सक्सेसफुल हुए। तो तीनों ने प्लान किया कि हम रीयूनियन करते हैं, फिर से मिलते हैं एक बार। और कहाँ मिलते हैं? कॉलेज के सामने होटल था, जब वो लोग कॉलेज में पढ़ते थे, और वो हमेशा सोचते थे कि हम इस होटल में जाके कभी मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। सो वन डे दे डिसाइडेड कि हम चलेंगे उस होटल में। 40th फ्लोर का होटल था, तो दे डिसाइडेड कि हम बिल्कुल टॉप वाला रूम बुक करेंगे ऐसे। और रात को 12 बजे जब सोने का टाइम आया, तो लड़के लोग जनरली रात को 12 बजे उनको नींद नहीं आता। अगर साथ में 3 फ्रेंड्स मिल जाए तो कभी नहीं आ सकता। ये तो आई हैव एक्सपीरियंस। फॉर दैट मैटर हम लोग को मंदिर में भी नहीं आता। अगर हम सेम बैचमेट के या जो माइंड डिवोटीज बैठ जाते हैं, हमको नींद नहीं आता, रात भर ऐसे बीत जाता है। तो उन लोगों को तो मस्ती करना ही था। उन्होंने डिसाइड किया कि चलो ना ड्राइव पे चलते हैं, और चले गए वो लोग बॉम्बे में मरीन ड्राइव पे। और रात को ड्राइव पे गए, घूम के मस्ती करके सुबह अराउंड 4:30 के करीबन होटल पहुंचे। अब होटल में उस दिन लिफ्ट मेंटेनेंस पे था। उन्होंने सिलेक्ट चूज किया था कि सुबह सुबह कर लेंगे ताकि किसी को दिक्कत ना हो। इनको क्या पता था कि 3 स्पेशल गेस्ट बाहर ही हैं। तो जैसे ही वो आए तो रिसेप्शन में उन्होंने बोला वी आर रियली सॉरी दैट, हमने सोचा तो था कि मतलब कोई होगा नहीं बाहर, बट हमको नहीं पता था कि आप लोग बाहर थे, तो वी आर रियली सॉरी, हम क्या कर सकते हैं। रिसेप्शन पे की भी नहीं रखा था, की अपने पास लेके गए हुए थे। तो उन्होंने ऐसे, क्योंकि मस्ती के मूड में थे, बोले कि चल ना ऊपर ऐसे ही चढ़ जाते हैं। एंड दे स्टार्टेड क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए। 2 तो बहुत हंसी मजाक कर रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे। जो तीसरे वाला था ना, वो थोड़ा सा हाँ शांत होने लगा। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए शांति शांति सा होने लगा। तो लगा कि क्या हो गया, कुछ बात हुआ क्या, मतलब ऑल ऑफ अ सडन इतना शांत क्यों हो गए, कोई दिक्कत हुआ क्या। और सोचते सोचते बोलते हरे कृष्ण, तो सोचते सोचते बोलते बोलते ना, वो तीसरे वाले ने बोला कि भाई प्रॉब्लम तो हुआ है कुछ, और मैं अगर शेयर करूँगा तुम लोग भी दुखी हो जाओगे। क्या दिक्कत हो गया यार, अभी तो सब ठीक था, मस्ती करके आए हैं ऐसे ऐसे। और जब 38 फ्लोर पे पहुंचे ना, तो उन्होंने बोला कि नहीं बता, हम तो मस्ती करें, तू चुप है इतना शांत क्यों है। बोला भाई चाबी ना गाड़ी में रह गए एंड लिफ्ट इज ऑल्सो नॉट वर्किंग। सो अब तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हम करें तो करें क्या, हम तो फंस गए, पूरी तरीके से फंस गए। एंड देन दे रियलाइज कि हम इतना मेहनत करके ऊपर आए हैं, कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए था, कुछ तो होना चाहिए था। एंड हमारा लाइफ भी कभी कभी ऐसा ही है दैट हमने बहुत मेहनत किया लाइफ में, हमने अपने आप को इकोनॉमिकली बहुत डेवलप किया। आज के दिन में दुनिया इतना ज़्यादा कनेक्टेड है जो कभी नहीं था। मतलब ज्योग्राफिकली ऑल्सो देयर इज नो बाउंड्रीज दीस डेज। अब इंडिया से अमेरिका यहाँ पे थोड़ा वीज़ा का इशू है, बट मतलब आप तुरंत आज अमेरिका, कल इंडिया, कल दुबई, इतना फास्ट मूविंग वर्ल्ड है। सो हम वी आर ऑल कनेक्टेड। और एजुकेशन ऑल्सो हम सब बहुत एजुकेटेड है, हर फील्ड में लोगों ने बिल्कुल मास्टरी डेवलप कर लिया है। दे आर एक्सपर्ट्स इन सो मेनी थिंग्स एंड इन सो मेनी वेज। लेकिन हाँ, लिटरेसी ऑल्सो इंडिया के पास भी आज के दिन वी आर 100% लिटरेट। इंडिया इज नॉट ए लिटरेट कंट्री एनी मोर। हम एजुकेटेड नहीं हो सकते, बट वी आर लिटरेट। आज के दिन कोई अंगूठा छाप नहीं बचा है, सब साइन कर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं। तो इतना अचीव किया, इतना अकम्प्लिश किया, बट स्टिल कुछ ऐसा है जो हमको लगता है दैट कुछ मिसिंग है। सो एक क्वेश्चन है दैट इतना कुछ होने के बाद आर वी सेटिस्फाइड। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस है निर्वाणा में, मैं लोगों से मिलता हूँ, मुझे यहाँ पे लोग थोड़ा निर्वाण की तरफ दिखते हैं थोड़ा ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं, बिकॉज आप लोगों ने लाइफ को बहुत सिंपल तरीके से। बट दिस इज ए जेन्युइन क्वेश्चन कि आर यू सेटिस्फाइड इन योर लाइफ? इफ आंसर इज यस, वेरी गुड। इफ आंसर इज नो, so there is a possibility कि you might have missed the key। आपके पास जो चाबी था, इतने ऊपर आने के बाद वो चाबी आपका कहीं मिस किया हुआ है। So there is a question that can you afford to miss the key? हम की मिस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते।
बट हमको अपने लाइफ का वो की पता होना चाहिए कि मेरे लाइफ का वो की है क्या, मैं कौन से लॉक को खोलना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। बोलते ना अनलीशिंग द रियल पोटेंशियल, और अपने आप अंदर का अनलॉक करो, अपने पोटेंशियल को अनलॉक करो। बट कौन सा लॉक हम खोलना चाहते हैं? एक बार जिम कैरी, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा जिम कैरी ना। जिम कैरी ना बहुत सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हॉलीवुड में, मूवीज वगैरह में काफ़ी फेमस, तो उनको ग्रैमीज अवार्ड मिला। और जिम कैरी को ग्रैमीज अवार्ड मिला ना, तो जिम कैरी स्टेज पे गया और पहली बार में बोला, उसने बोला कि नाउ आई एम नो मोर जिम कैरी, नाउ आई एम ग्रैमीज अवार्ड विनर जिम कैरी। उन्होंने ऐसा बोला। और फिर अगले साल फिर से उसका नॉमिनेशन हुआ, फिर से उसको ग्रैमीज अवार्ड मिला 2 बार। स्टेज पे चढ़ा, फिर से उसने बोला, बहुत ही खुला इंसान है, बहुत खुले दिल का इंसान है, तो उसने फिर से बोला नाउ आई एम नॉट 1 टाइम ग्रैमीज अवार्ड विनर जिम कैरी, नाउ आई एम 2 टाइम ग्रैमीज अवार्ड विनर जिम कैरी। एंड देन उसने स्टेज से बहुत स्पेशल बोला, उसने बहुत अच्छा नोट बोला। उसने बोला कि आई विश कि आप सब लोगों के लाइफ में वो सारा सक्सेस आए जो आपने कभी ना कभी ड्रीम किया था, सपना देखा था, और आप सब लोगों के पास वो सारा पैसा है जो आपने कभी चाहा था, आपको वो सब कुछ मिले जो भी आपने डिजायर किया था। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू विथ एवरीथिंग यू एवर वांटेड, बिकॉज जब आपको वो सब मिल जाएगा यू विल रियलाइज दैट दिस इज नॉट द आंसर, आई रियली डिडंट वांट इट, मैं ये तो चाहता ही नहीं था। तो कई बार क्या होता है ना, हम इस भाग दौड़ उसमें किसी और के ड्रीम को चेस करने लगते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारा फर्स्ट प्लेस पे हम एग्जिस्ट क्यों करते थे, हम पिक्चर में आए कैसे। बिकॉज इतना भाग दौड़ वाला जिंदगी है दैट वी से दैट द न्यू नॉर्मल इज नॉइज। शांति उनको पसंद ही नहीं है। अब अगर आपके आसपास शोर, टेंशन नहीं होता, कई लोगों को इसका टेंशन हो जाता है कि लाइफ में टेंशन नहीं है। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ ना कई बार, तो अगर उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तो उनको टेंशन होता है, कुछ टेंशन क्यों नहीं है। एक्चुअली ये फैक्ट हो चुका है, हमको ना इतना नॉइज का आदत पड़ चुका है, इतना शोर शराबा, दैट एवरी टाइम वी वांट समथिंग ऑन द टेबल, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। दैट एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बताया था ना कि कई बार क्या होता है ना, यंग एज में लोग डिप्रेशन में जाते हैं। डिप्रेशन ऐसा जोन हो जाता है कि उनके लाइफ से ना सब कुछ पर्पस मिल जाता है, शादी हो जाता है, सब कुछ होता है, बट उनको जो टेस्ट मिलता है डिप्रेशन का ना उसको फिर से डिप्रेस करता है कि यार मैं खुश कैसे हो सकता हूँ। एंड लिटरली मतलब दे विल पुट सम एफर्ट्स दुखी होने के लिए, मतलब दुख होने के लिए। ऐसा आप देखिएगा आपके आसपास होता है, आप लोग में से कोई हो कि मतलब आपके लाइफ में यू विल रियलाइज ना कि दुख क्यों नहीं आ रहा है, बहुत दिन हो गया कोई दुख क्यों नहीं मिला। मतलब यू विल फाइंड कुछ पर्पस कि कहीं से निकाले, किसी से झगड़ा हो जाए, कुछ लड़ जाऊं, कहीं तो सर दीवार में मार दूं। क्यों? बिकॉज समवेयर ना हम उस जोन में, माइंड हमारा कन्विंस हो गया कि लाइफ मीन्स प्रॉब्लम। मेरा लाइफ बिना प्रॉब्लम के, इसका मतलब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मेरा लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज इतना नॉइज है, उस नॉइज के बीच में ना बहुत चांसेस है कि हम उस चाबी को, जो हमारा लॉक था, हम भूल जाए कि कौन से लॉक को खोलना था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ माय एग्जिस्टेंस। एंड कृष्ण भगवान अर्जुन को ना ऐसी सिचुएशन में, जो अर्जुन के आसपास इतना नॉइज आ चुका था, इतना नॉइज उसको सुनाई दे रहा था, इतना कुछ सुनाई दे रहा था कि धर्म ये बोलता है, मेरा जो मोरल वैल्यूज है वो ये बोलता है कि मैं अपने गुरु न हत्वा ही महानुभावा। गुरुजनों को कौन मानता है? अपने माता पिता को कौन मानता है? आई एम टोटली बिविल्डर। मैं इस सिचुएशन में हूँ कि मेरा होठ ऐसे कांप रहा है। अब ऐसे किसका कांपता है? ऐसे होठ किसका कांपता है? कभी हुआ आपके साथ ऐसे बात करते करते होठ कांप रहा है, हाथ ऐसे विटामिन B12 में कमी हो गया हो, हाथ से झलझला रहा है हाथ, एंड यू आर लूजिंग ऑल योर कंपोजर। एंड अर्जुन का वो स्थिति था। और अगर आप अर्जुन का अकम्प्लिशमेंट देखेंगे तो कैमेलियस का फ्लाइट तो उसके सामने कुछ था ही नहीं
वो उसके पास ही हैड एवरीथिंग। वो एक बार गया शिव जी से फाइट करने गया, शिव जी खुश हो गए, पशुपति शस्त्र दे दिए, अग्निदेव, कितने लोगों से फाइट किया, जिसको फाइट करता था वो उससे खुश हो जाते थे। इतना यंग था, इतना स्मार्ट था। और कभी कभी आप यंग हो, स्मार्ट हो एंड आप अपने बॉस को इम्प्रेस कर देते हो तो आपको बहुत बोलते हैं यार तेरे को मैं और एम्पावर करता हूँ, ये लो। सो अर्जुन वाज दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। उसको हर कोडिंग आता था, कोडिंग भी आता था, ये भी आता था, बिजनेस मैनेजमेंट, एवरीथिंग ही कैन डू वेरी वेरी शार्पली। लेकिन जब उसके लाइफ में टर्मोइल आया, टोटली बिल्डर। और हमारे लाइफ में भी ऐसा सिचुएशन है, बताते हैं ऑन एवरेज, एक एवरेज व्यक्ति के जीवन में 4 से 5 ऐसा क्विक्स आता है, लाइफ क्विक, जो हमको हिला के रख देता है। हिला के रख देने का मतलब क्या है? जब आप अपने किसी नियर और डियर वन को लूज कर दो, मतलब आउट ऑफ नोवेयर यू लॉस्ट योर रिलेटिव्स, आप सोच ही नहीं सकते थे। अभी वी हैड अभी रिसेंटली इन वेवाना कंट्री ओनली, और लास्ट सेशन ओनली, special devotee, very special devotee, Rupal uncle. He was supposed to come, and उनकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ, सीवियर एक्सीडेंट, and she lost her life. So हम हमारे सामने दिखता है that कई बार ऐसा होता है, it's a quick, आप उसको समझ नहीं पाओगे कैसे इस पर रिस्पॉन्ड करें। ऑल ऑफ सडन सब कुछ लूज हो गया। अभी हमारे मंदिर में एक डिवोटी थे एंड ही वाज सो सिंसियर, सब कुछ अच्छा था उनके लाइफ में, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ही वाज इन्वॉल्वड इन कल्टिवेटिंग सो मेनी यूथ। एंड एक दिन जा रहे थे मॉर्निंग में, ड्राइवर को नींद आया एंड डिवाइडर में गाड़ी लगा एंड उनका यहाँ से हड्डी 2 टुकड़े में ऐसे हो गए। उनका मेजर सर्जरी हुआ एंड 6 महीने के लिए तो कम से कम उनको ऐसे रहना होगा। एंड देन वो हमेशा एक रॉड से, प्लेट से ऐसे करके वो बंधा रहेगा। हाँ, मतलब आउट ऑफ नोवेयर एक झटका आया, स्क्रैच आया लाइफ में, एंड दैट ही हैज टू टॉलरेट, कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम सबके लाइफ में ना देयर इज चांस क्या कि हमारे लाइफ में वहाँ से कि क्विक्स आता है, कोई ना कोई क्विक्स आता है, झटका आता है, जो कि हमको ना समझ नहीं आता कि इस पर कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए, क्या किया जाए। एंड देन उसी स्थिति में, उस सिचुएशन में यदि कोई एडमिट कर ले ये प्रॉब्लम, दैट आई हैव दिस प्रॉब्लम, आई हैव दिस इशू, सो हमारे पास चांसेस है कि हम वहाँ से रिकवर कर लें, हील कर पाए। तो ये क्विक्स का मतलब क्या है? अर्जुन के लाइफ में कब आया ये क्विक? जब उसको बिल्कुल पीक टाइम पे परफॉर्म करने का, मतलब उसके लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट था, इंसिडेंट। सो आपने कोई स्टार्टअप के लिए प्लान किया है कि आप कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो और आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको चूज़ किया गया है कि आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके इसको प्रेजेंट कर सकते हो, एंड आपको वो मौका मिला, एंड थोड़े से समय के बाद यू रियलाइज किया यू हैव लॉस्ट समवन, और उस दिन आप बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। आपका प्रेजेंटेशन स्लाइड आपके पास है और हाथ ऐसे काम है, ऐसा हो सकता है ना? और हम सबके पास चांसेस है कि ऐसा हो सकता है, बट पता है क्या होगा? अनफॉर्चुनेटली बिकॉज हम कवर्ड हैं किस चीज़ से? सो मच ऑफ सक्सेस। हमने लाइफ में बहुत सक्सेस देखा है, बहुत कुछ देखा है, दैट वी रियलाइज कि हम उसको एडमिट ही नहीं कर पाएंगे कभी भी कि मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई, आई एम गोइंग थ्रू सम इश्यूज इन माई लाइफ, आई एम स्ट्रगलिंग। बट अर्जुन के पास यही एक उसका स्ट्रेंथ था कि जब उसके लाइफ में प्रॉब्लम आया ना, ही हैड कृष्णा इन हिज साइड, और इमीडिएटली कृष्णा के पास जाके ओपनली ट्रांसपेरेंट होकर हार्ट को रिवील कर दिया एंड बताने लगा कि मैं बहुत टफ टाइम पे हूँ कृष्णा, मेरा हाथ कांप रहा है। बोलते हैं बेपुतश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। बेपुतश्च शरीरे में मतलब मेरा शरीर में ना ये जो गूज बम्स बोलते हैं ना, आप लोगों को गूज बम्स होता होगा कभी कभी, वो गूज बम्स हो रहा है। आई एम फीलिंग लाइक कि कोई मेरे को खींच रहा है, आई एम नॉट एबल टू, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, मेरे आगे लाइट्स चमक रहा है। आज ऐसे कब होता है? इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में?
और एंजाइटी से ऊपर हो जाता है कभी पैनिक अटैक। तो पैनिक अटैक का एक रिकॉर्ड मिलता है भगवद गीता में, महाभारत में, यहाँ पर अर्जुन को पैनिक अटैक आया एंड इट वाज, उसको 30-35 मिनट्स के लिए बहुत परेशान किया, पर 30 मिनट के उस काउंसलिंग में रिकवर हो गया, हील हो गए। 35 मिनट्स भगवद गीता बोलने में आई गेस 30 to 45 मिनट्स का टाइम लगा है। अर्जुना केम बैक इनटू द, और आप देखेंगे अगर भगवद गीता को पढ़ेंगे ना फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 18, आप देखेंगे कि कैसे पहले तो उसका क्वेश्चन ही बिल्कुल ही सेंसुअल क्वेश्चन था कि विजडम का बात ही बोलते हैं वीक माइंड, यही बोलते हैं शायद, यस, और पुअर माइंड डिस्कस पीपल, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स एंड ग्रेट माइंड डिस्कस विजडम। तो हम देखेंगे अर्जुन का क्वेश्चन ऐसे चेंज हुआ, पहले वो पीपल डिस्कस कर रहा था, भीष्म पितामह, भीष्म तो ना प्रमुख था, उसका क्वेश्चन ऐसा था कि मेरे सामने भीष्म पितामह है, एंड देन ही स्टार्टेड डिस्कसिंग इवेंट्स कि अगर इस सिचुएशन में ऐसा हुआ तो मतलब जब राज्य कर रहे होंगे तो किसके साथ राज्य करेंगे, कौन होगा, एंड देन ही स्टार्ट डिस्कसिंग विजडम। उसका क्वेश्चन ऐसे चेंज होना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे धीरे, बिकॉज हम सब लोगों को लाइफ में ना एक समय आता है, देखो हमारा हड्डी टूटता है तो कैसे टूटता है, हड्डी टूटता है तो कैसे टूटता है, क्या मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताएं, प्लास्टर होता है। प्लास्टर क्यों होता है, उसको पॉज करने के लिए, फोर्सफुली पॉज, हिला नहीं सकते तुम, पॉज कर देते हैं उसको, पॉज करते हैं लेकिन ट्रीटमेंट भी करते हैं। सो सम टाइम जब हमारे लाइफ में बहुत नॉइज होता है, बहुत हल्ला हो रहा है कि हमको सुनाई नहीं दे रहा है कि करना क्या था, क्या करने के लिए आया था, तो वहाँ पे वी शुड पॉज, हमको कभी कभी वहाँ पे ब्रेक लेना चाहिए, आई विल टेक ए ब्रेक। सो अभी हम ना एक छोटा सा गेम खेलेंगे, खेलने के लिए रेडी है, गिरना मत किसी ने, हड्डी ज़्यादा बोल दिया हमने। सो हम एक गेम खेलेंगे, गेम ऐसा है, सब लोग खड़े हो जाए, हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे, ओके, ठीक है, ऐसे खड़े हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा है कुंभ, कौन गया कुंभ गए थे कोई, हाँ कुंभ, तो वहाँ पे देखा हो कुछ योगी लोग आते हैं। सो अपने अपने राइट पैर को ऐसे कर लीजिए, आई एम श्योर कि यंग लड़के लोग यहाँ पे हैं, वो लोग ज़्यादा इजीली कर लेंगे, हाँ कर लिया, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, और जो गिरेगा ना वो बैठ जाना, ठीक है, आउट ऑफ पिक्चर होते जाना, कोई इधर उधर बैलेंस नहीं लेगा, ठीक है, गिरे तो बैठ जाओ, मैं कंपटीशन में नहीं हूँ, ठीक है, ओके, सब लोग ऐसे खड़े रहना, और जो बैलेंस लूज करने वो बैठ सकते हैं, ठीक है। अब अपना आईज क्लोज करते हैं, आईज क्लोज करते हैं, मैं बस देखूंगा आपको, आईज क्लोज, आईज क्लोज, आईज क्लोज, आईज क्लोज, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वो माता जी तो बहुत सही कर दिया। आईज क्लोज, आईज क्लोज, आईज क्लोज, कौन जीता? आई थिंक ठीक है, ये दोनों के बीच में टाई हो गया, श्रुति मतलब। अभी आप देखना, पता है हम लोग को बहुत चैलेंज आ रहा था बैलेंस करने में, नहीं जीते ना, लेकिन हालांकि इन्होंने चीटिंग किया, आईज ओपन है। बट ना अभी आप देखो, अभी ना अगर आप फिर से ट्राई करेंगे और इसको देखते हुए करेंगे ना तो आपको परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। द मोमेंट यू हैव समथिंग, यहाँ पे आप, मेरा ना फोकस था आप लोगों के ऊपर, तो मेरे को क्लियर से देखना था सबको, तो आप अपने आप को ना यू विल नोटिस कि जब यू हैव ए पॉइंट जिसके ऊपर आप फोकस हो ना, तो हमारा इस मामले में फोकस बैलेंस बढ़ जाता है।
हम सबको लाइफ में बैलेंस चाहिए एक्चुअली, हमको बैलेंस। सो जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, जो भक्ति में जो लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ही इज ए स्पिरिचुअल पर्सन। आज के डेट में एक फैशन भी हो गया, आई एम वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। स्पिरिचुअल पर्सन का मतलब ये है दैट उसको बोलते हैं दैट हमेशा आप स्पिरिट में मेडिटेट कर रहे हो। स्पिरिट मतलब व्हाट यू आर। जैसे हम लोग हमेशा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि एक छोटा सा सिंपल जो चाबी है ना, अगर उसको सिंपल लैंग्वेज में समझने का कोशिश में, इतना सिंपल है, इतना इजीली इसको समझ सकते हैं दैट किसी छोटे बच्चे का नाम गोलू, किसी का नाम तो नहीं आया गोलू, पक्का बुरा लग सकता है, तो गोलू नाम का कोई बच्चा है। गोलू छोटा सा होता है। छोटे से गोलू को आप क्या गिफ्ट दे सकते हो? छोटे से बच्चे का 3 साल का गोलू है तो उसको क्या गिफ्ट करोगे? चॉकलेट, टॉय, कोई अच्छे पेंसिल दे दोगे उसको, मतलब थोड़ा सा उसके हिसाब से दोगे। गोलू थोड़ा 8-10 साल का होगा, उसको गिफ्ट क्या दोगे? स्केट्स ला के दे सकते हो, उसके एज के हिसाब से। यू विल रेसिप्रोकेट। सेम गोलू विल टर्न 18, उसको बहुत अच्छा है, सिंसियर है, तो यू विल गिव हिम एक गाड़ी दे दोगे गोलू को। गोलू थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसका शादी होगा, उसको फिर क्या गिफ्ट दोगे? एक घर बना के दे सकते हो, चलो बेटा घर पे ले लो। गोलू बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, 50 ईयर्स का हो। अब मत सोचना कि मैं गोलू हूँ, ठीक है, बुरा लगे। अब कोई नहीं सोच। 50 ईयर्स का हुआ गोलू, थोड़ा बड़ा हुआ, उसको आपको बोलेगा शर्ट दे दिया, उसका शर्ट दे दिया, ठंड का उसको जैकेट दे दिया। 70 साल का गोलू हुआ तो आप उसको बोला चेयर दे दोगे जिसमें वो झूलता रहे। पता है ना, रिटायर्ड चेयर बोलते हैं, वो अपना उसमें झूलते रहे, घूमते रहे, रिलैक्स में। गोलू 80 का होगा, एक दिन 85 का होगा, और एक दिन गोलू चला जाएगा। तो जब गोलू चला जाएगा तो आप बोलोगे गोलू गुजर गया, जस्ट पास अवे, गोलू चला गया। कौन सा गोलू? उसका शरीर तो वहीं पड़ा था। वो जो पास अवे हुआ, वो जो गया, और जिसके लिए हम बाद में बोलते हैं रेस्ट इन पीस, वो था कौन? वही तो गोलू था, और वो चला गया। मतलब गोलू के लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं अगर देखा जाए तो, बिकॉज लास्ट में भी रेसिप्रोकेटेड विद द बॉडी। हमने उसको क्रिमेट कर दिया, या फिर जिस भी बिलीफ को मानते थे हमने उसके साथ वैसे रेसिप्रोकेट किया। बट व्हाट हैपेंड टू गोलू? गोलू तो गुजर गया। सो गोलू के साथ हमने बड़ा बड़ा स्कैम कर दिया, और हम सब हैं गोलू। और हम उस प्रोसेस में जहाँ पे इट माइट पॉसिबल कि हम चीट हो जाए हमारे साथ, हमने अपने साथ किया क्या? हम जो कुछ भी किए वी डिड विद दिस बॉडी। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट तो मैथ्स का बुक्स पढ़ लिया, अगर आप मॉडलिंग में थे तो आपने मॉडलिंग के हिसाब से सब कुछ कर लिया, आप शहर में रहते हो तो आपने शहर के हिसाब से रेसिप्रोकेट कर लिया, गाँव में जाओगे तो गाँव में। बट किया क्या गोलू के साथ? एंड दैट इज द की, दैट स्पिरिट, एंड दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल। हमारी जो आइडेंटिटी एज ए स्पिरिचुअल बीइंग, हम एक्चुअली में वी आर ए गोलू, लेकिन हम उसके साथ कुछ कर नहीं रहे। एंड उसी को बोलते हैं कृष्णा अर्जुन को, क्या जब वो विविल्डर होते तो अर्जुन को बोलते हैं तुम जो तुम विजन देख रहे हो ना, जो तुमको दिख रहा है ना, इट इज नॉट विजन। बोलते हैं ना, किसी को आंख, अंधे को आंख दे सकते हो आप, पर नजरिया नहीं दे सकते। बोलते हैं किसी को आप, ये सब कहने का बात है, मतलब कहने में अच्छा लगता है, बट इट्स ए फैक्ट ऑल्सो कि आप किसी को आंख दे सकते हो, साइड वो दे सकते हो, लेकिन आप उसका विजन सेट नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को अपना विजन लाइफ में खुद सेट करना चाहिए, बट हम अपने मन से विजन सेट भी नहीं कर पाते। वाई? बिकॉज लास्ट स्लाइड बता रहा था हम लोगों को कि हम इतना सारा नॉइस सुनते हैं, इतना नॉइस सुनते हैं कि हम ध्यान ही नहीं जा पाता। आप लोग घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, अभी जो हमने एक्सरसाइज किया था, आप देखिएगा बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे आप। बट यहाँ पे क्योंकि इट वाज सो, इतना कुछ था, कहीं मैं हार ना जाऊँ, जीत ना जाऊँ, ये ना हो जाऊँ, देयर वाज सो मच ऑफ कॉम्पिटिशन, हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। एंड अर्जुन के साथ ये स्थिति हुआ, भगवद गीता जब पीक में, महाभारत पीक उसको परफॉर्म करना था, भूल गया कि किस लिए यहाँ पे आया था। एंड कृष्णा ने उसको एक बहुत पावरफुल श्लोक बोला, हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक
ओके, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनन्दन बहुशाखा हि अनन्तश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। कोई पढ़ना चाहेगा? यस। Those who are on this path are resolute in purpose, and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched. बहुत शाखे बुद्धि और जिसका कि बुद्धि क्या हुआ है, काइंड ऑफ अपहरण हो गया है बुद्धि का। बुद्धि का अपहरण का मतलब क्या होता है? बुद्धि का काम क्या है? हमारे पूरे के पूरे शरीर में बुद्धि का काम क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। बुद्धि का काम है ये बताना कि सही क्या है, गलत क्या है। और जब हम ये भूल जाए ना कि हम सही क्या है, गलत क्या है, वो सबसे बहुत डेडली सिचुएशन होता है। आपको मैं एक श्लोक के हिसाब से बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मैं अभी तुरंत दिखाता, दिख रहा है यहाँ पे। श्लोक के हिसाब से पढ़ते हैं। Those who are, कोई पढ़ेगा? ये पढ़े। Those who are demonic do not know what is to be done and what is not to be done. Neither cleanliness nor proper behavior nor truth is found in them. Yes. Hare Krishna. So exactly ना. So बता रहे हैं that if we have got this आसुरी प्रवृत्ति ना, हम ये भूल जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। So first thing we will lose is we will lose our बुद्धि लॉस हो जाएगा। हमारा बुद्धि काम ही नहीं करेगा। What is right thing, what is wrong thing, हमको डिस्क्रिमिनेट करने का वो बुद्धि खत्म हो जाएगा। It says ध्यायतो विश्याम पुंसा संगस्तेषु जायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधभिजायते क्रोधात् भक्ति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्या होता है ध्याय? तो जब हम कंटेम्पलेट करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, यदि वो फुलफिल नहीं होता है बिकॉज हमको उससे बहुत डिजायर था, बहुत इच्छा था, और जब फुलफिल नहीं होता है क्या होता है? एंगर अराइज, क्रोध आता है। और जब क्रोध आता है, क्रोध में व्यक्ति क्या होता है? बिगड़ हो जाता है। क्रोध में व्यक्ति क्या होता है? आप लोगों को गुस्सा है इस टाइप का होता है। ऑल ऑफ ए सडन आपके अंदर कोई भूत आ जाता है, कुछ हो जाता है, एनर्जी कहाँ से प्रवाह होता है, आई डोंट नो, कुंभ का कोई शक्ति आ जाता है। बट कुछ ऐसा होता है कि यू स्टार्ट चीखने लगते हैं, एंड ऑल ऑफ ए सडन यू रियलाइज कि बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। वो व्यक्ति अपना कंपोजर, क्या सही है क्या गलत, वो भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? बिकॉज हमारे लाइफ में कुछ फिक्स नहीं था कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, हमारा एम क्या था, व्हाट वाज द एम। एंड हमारा एम बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बोला जीवे रस रूप नित्य कृष्ण दास। बहुत सिंपल, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि हम बहुत इजीली मिस कर सकते हैं। और सिंपल चीज़ जल्दी मिस होता है। जिसका ट्रेन रेलवे स्टेशन के पास घर होता है उसका ट्रेन सबसे ज़्यादा छूटता है, फैक्ट है। आप देखिएगा ऐसा होता है। यहाँ से इसका एक प्रूफ बताता हूँ। मंदिर में मंगला आरती होता है, मंगला जो बाहर से लोग आते हैं वो टाइम पे पहुँच जाते हैं, लेकिन टेम्पल में हमको लगता है नीचे ही तो है। मैं पर्सनली, मेरा रिकॉर्ड है 4:21 में भी उठ के मैं नीचे पहुँच जाने का। तो मेरे को लगता है अरे 5 मिनट और, 5 मिनट स्नूज कर लेता हूँ, 5 मिनट। तो जिसका पास में है ना वो, और जिसको यहाँ से जाना है ना वो 3 बजे उठ जाएगा, रात से ही प्लान करेगा तक मेरे को जाना, बिकॉज एक पर्पस, एम था। तो इट इज पॉसिबल कि वो एम इतना सिंपल है। हमारे लाइफ का, लोग पूछते हैं हमारे लाइफ का पर्पस क्या है। एक सर्टेन एज के बाद एक सर्टेन, हमने सक्सेस को डिफाइन किया था एक बार क्लास में, किसी को याद है सक्सेस? हाँ, कि सक्सेस क्या होता है?
कुछ लोग नहीं तो हम 2 मिनट में इसको रिपीट कर देते हैं। सक्सेस ना चेंज होता रहता है। एक 3 साल के बच्चे के लिए सक्सेस क्या है, जल्दी बताइएगा। उसको अगर जब वो क्रॉलिंग करने लगे, थोड़ा सा उठने लगे, थोड़ा सा खुद से उठ के खड़ा हो जाए बेड पकड़ के, और कभी ऐसे पब्लिक में उसके पेरेंट्स बोल दें कि ये बड़ा हो चुका है, नाउ ही नेवर यूरिनेट इन हिज पैंट्स, ही फील्स अ सेंस ऑफ प्राइड, अरे मैं बड़ा हो गया, मैंने कुछ कर दिखाया। सेम छोटा बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 7-8 साल का होने लगता है, और फोन हो, मतलब मम्मी के फोन पे उसका ग्रुप है, क्लास का कुछ मैसेज आता है, एंड उसको किसी का फोन आता है, हाँ आरव बता, हाँ 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 मैं तो गया था पापा, मतलब उसका एक कम्युनिटी बन गया है, उसका फ्रेंड्स बन गया है, उसके लोग हैं, ही फील्स अ सेंस ऑफ प्राइड कि यस आई हैव फ्रेंड्स। वही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 12-13 साल का होता है, मम्मा उसको बोलती है कि बेटा ये लो नीचे ना शॉप है, वहाँ से कुछ लेके आओ, और वो लेके आ जाता है घर, खुद से जाता है मार्केट, खुद से घर पे आ जाता है, उसको लगता है मैं बड़ा हो गया, फील्स अ सेंस ऑफ प्राइड। 18 साल का वो बच्चा होता है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस आता है, नाउ ही कैन ड्राइव, वो वोट दे सकता है, उसको लगता है एक सेंस ऑफ प्राइड कि यस नाउ आई कैन ड्राइव। सेम बच्चा बड़ा होता है, उसको डिग्री मिलता है, शादी होता है, नौकरी लगता है, 40-45 का होता है वो, उसके लिए सक्सेस का मीनिंग होता है कि 40 इयर्स में उसने एक घर बना लिया, अपने पैसे से घर बना लिया, उसके लिए सक्सेस का डेफिनेशन है, नाउ ही इज सक्सेसफुल। सेम बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना, उसके बच्चे 50s में है वो, और बच्चे सेटल होते हैं उसके सामने, he feels a sense of pride, yes I am successful। सेम व्यक्ति थोड़े 60 साल का होता है, रिटायर होता है, एंड नाउ स्टिल ही कैन ड्राइव हिज कार। तो 60 साल के व्यक्ति को एक सेंस ऑफ प्राइड मिलता है, मेरा हाथ पैर खुद काम करता है, आई कैन ड्राइव माई कार, आई कैन स्टिल प्रिजर्व माई ड्राइविंग लाइसेंस, उसको एक सेंस ऑफ प्राइड फील होता है। सेम व्यक्ति थोड़ा बड़ा होता है, और बड़ा होता है, 70 साल का होता है, और खुद से वॉक करने के लिए जाता है, वापस वॉक करके आ जाता है, घर का कुछ सामान लाने के लिए खुद से जाता है, वापस आ जाता है, किसी का हेल्प नहीं चाहिए उसको, ही फील ए सेंस ऑफ प्राइड, मेरा अभी हाथ पैर खुद काम कर रहा है। सेम पर्सन व्हेन ही गॉट 80s, उसका अगर कोई फ्रेंड है, उसका भी अपना कम्युनिटी है जहाँ पे वो बोल सकता है, सुबह उठने से फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, यस आई हैव ए कम्युनिटी, फ्रेंड्स हैं, उसको एक सेंस ऑफ प्राइड फील होता है, दैट आई ऑल्सो हैव ए कम्युनिटी, उसके लिए एक सेंस ऑफ वो है सक्सेस। और सेम व्यक्ति जब 90 में जाता है, उसके लिए सक्सेस क्या है, that he can take all his natural calls, now they are not urinating in their pants, उसके लिए एक सक्सेस का वो है। नाउ इस पूरे प्रोसेस से हम सबको गुजरना है, बट व्हाट वाज द पर्पस ऑफ गोइंग थ्रू ऑल दिस, पर्पस क्या था? एंड मदर नेचर जो यूनिवर्स को डिजाइन जिस तरह से किया गया, इट फोर्स करता है हमको क्या, ये फील करने के लिए कि यार कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है। ये जिस तरीके से मैं अभी तक करता हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन, आई एम नॉट फीलिंग दैट सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है। एंड इट्स वेरी सिंपल, इतना सरल है इस चीज़ को समझना। कृष्णा अर्जुन को बोलते हैं दैट अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रेय करना है वजह, कि तुम इस लाइफ का पर्पस ये नहीं था कि तुम अपने लिए अक्यूमुलेट करो, ये करो, वो करो। सो सिंपल कि कभी भी किसी के प्रति द्वेष मत रखो, किसी के प्रति द्वेष मत डेवलप करो। अद्वेष्ट सर्वभूतानां, जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, जिन लोगों ने भी बॉडी प्राप्त किया है, सबके प्रति इक्विपाइज हो जाओ। अगर हम लाइफ का पर्पस को इतना हायर बना लेंगे, हम कभी भी अपने बैलेंस को लूज नहीं करेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव ए बिगर पर्पस। हम छोटे छोटे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। होता है ना, सपोज आपको एक जार में रेत भरना है, पत्थर भरना है, बड़े बड़े पत्थर भरना, क्या पहले भरते हो? समटाइम हम क्या पूरा जितना छोटा छोटा रेत है ना, सब इकट्ठा कर करके लाके भर दो, ये भर दो। सोसाइटी में प्रॉब्लम है, वहाँ पे डॉग आता है, वहाँ पे ये इशू है, वहाँ पे दिस इशू, हवा में इशू, ये कुछ अच्छा है ही नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं है। मतलब दुनिया में बहुत कुछ अच्छा भी है, बट व्हाई ऑलवेज सो नेगेटिव? बिकॉज हमको वो बीमारी लगा हुआ है, खुश नहीं रह सकते।
प्रॉब्लम हो गया वहाँ पे। एंड अर्जुन के साथ जब ये हुआ तो कृष्णा अर्जुन को कैसे गाइड किए। सो अर्जुन का पहले ऐसा ही स्थिति था, क्या था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, डिमोरलाइज्ड, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंड आफ्टर ही वाज इमर्स्ड विक्टोरियस। बट हाउ, हुआ कैसे? वो जीत गया अर्जुन, लेकिन कैसे? वो पूरा प्रोसेस में किया क्या अर्जुन ने क्या किया, और उसको समझ में आ गया, एक फॉर्मूला समझ में आया। फॉर्मूला क्या था? एक सॉन्ग है, बहुत सुंदर सॉन्ग है। इट सेज दैट निमग्न होइनु जबे काटिनु कतरा रबे। बोलते हैं डाकिनु। मेरे को किसी ने क्या किया है, यू विल रीड दिस ना, इसको मैं सेकंड इसको कोई पढ़े। बिकमिंग कंप्लीटली सबमर्ज्ड एंड ड्राउन्ड इन दिस ओशन, आई हैव लव्ड इट। हमारे लाइफ में कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है, बोलते हैं निज कर्म दोष फले पड़ी भवनवा जले। निज कर्म दोष फले, मैंने अपने निज पर्सनल अपने कर्म के कारण, अपने प्रॉब्लम्स, अपने दोष के कारण मैं क्या हुआ, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में पड़ गया। निज कर्म दोष फले, हम ऐसे सिचुएशन में पड़ गए, बोले हबो दुबी जाए कोथा का। हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब जाना किधर है, लेफ्ट जाना, राइट जाना, कैसे जाना, क्या करना है। ऐसा कमिटमेंट कर दिया है, फंस चुके हैं, क्या करें। समटाइम इट हैपेंस विद रिलेशन, समटाइम हैपेंस विद बिजनेस। आपने किसी का पार्टनरशिप कर लिया, पैसे दे दिया, अब आपको समझ में आया कि इसका माइंडसेट मेरा माइंडसेट बिल्कुल जमीन आसमान का, फंस चुका हूँ, करूँ क्या, लेफ्ट जाऊँ, राइट जाऊँ, क्या करूँ, कैसे निकलूँ। उस सीरीज में बोलते हैं शांतरी शांतरी जाए सिंधु अंत नहीं पाए। सपोज आप अपने आप को एक समुद्र के बीच में रख के देखिए, आप वहां पे स्विमिंग करके क्रॉस कर सकते क्या ओशन? आज तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि आप स्विमिंग करके जाके समुद्र से बाहर निकले। फॉर दैट मैं कुंभ में भी कोशिश मत कीजिए, तो भी बोल देते एक बार ट्राई करके देखते हैं, वहाँ भी नहीं कर पाएंगे। किसी को लगेगा कि कान का झुमका खींचने की जगह खींच लेगा नीचे। मतलब आप पूरा लूज कर देते हो अपने पूरे लाइफ का ट्रैक, आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, स्टेयरिंग आपके हाथ में नहीं आ पा रहा है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। इट्स लाइक कि छोटा बच्चा है, कभी कभी उसको मजा आता है, उसको ना स्टेयरिंग दे दो गाड़ी के बगल में। कभी आप लोग इसको एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, आप ड्राइव करते रहो और छोटा बच्चा ड्राइव कर, उसको लगे वो ड्राइव कर रहा है, थोड़ी देर में वो सीख जाएगा ना कि लेफ्ट किया जाता है, राइट किया जाता है, उसको लगेगा ना कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आई एम द ड्राइवर। हम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, पापा हमारे कृष्णा गाड़ी चला रहे हैं पर हमको यार हम ड्राइवर हैं। तो कभी कभी कृष्णा ना बोलते हैं चला चला लेफ्ट कर, हम करते हैं लेफ्ट, पूरा खिलौना हाथ में आ जाता है कि गाड़ी लेफ्ट हो तो नहीं रहा है, क्योंकि एक्चुअली हमारे कंट्रोल में कुछ है नहीं। एंड दैट इज व्हाई आई हैव गिवन दिस शीट टू ऑल ऑफ यू कि इट्स वेरी इजी। आप इसको लिखने की कोशिश कीजिए ना। नेगेटिव थिंग्स अराउंड मी, पॉजिटिव थिंग्स इन मी। कोई भी अपने हस्बैंड वाइफ का नाम नहीं लिखेगा, ठीक है? नहीं तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा। रूल नंबर 1, गेम का रूल है। तो नेगेटिव थिंग्स अराउंड मी, पॉजिटिव थिंग्स इन मी, और पॉजिटिव थिंग्स अराउंड मी एंड नेगेटिव थिंग्स इन मी। इसको आंसर करने का कोशिश कीजिए फास्ट।
प्रॉब्लम ज़्यादा है क्या? नेगेटिव थिंग्स अराउंड मी वाला ज़्यादा आ गया क्या? हो गया डन ना? ओके, मान लेते सबका हो गया। सो एक साइड में ब्लू वाला साइड ज्यादा भरा हुआ दिखा और येलो साइड दिखाओ, येलो वाला भी अच्छा, इसमें पॉजिटिव ज्यादा था ना अपना। ओके 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 ठीक है। सो ये ब्लू साइड में, अभी सब लोग ब्लू साइड की तरफ देखने की कोशिश करेंगे, ब्लू वाला। सो इसमें एक क्वेश्चन है निगेटिव थिंग्स अराउंड मी, इसमें अच्छा अच्छा पॉइंट्स आया हुआ ये वो दिस नॉट, और पॉजिटिव थिंग्स इन मी। देखो इन लॉज ये सब का नाम नहीं लिखना था, इसको रूल बता दो तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक चुटकुला है, जानते हैं कि नहीं, एक बहुत अच्छा चुटकुला है, पर्सनल कोई मत लेना। एक बार क्या हुआ ना, एक ऐसे ही मेरे जैसा कोई व्यक्ति था, उसने कसम खाया कि मैं क्या करूँगा, जितने भी संसार में ना डॉटर इन लॉ है और मदर इन लॉ सबका रिलेशन स्ट्रेंथ करना है, पावरफुल। तो एक ऐसा स्टार्टअप किया और उस स्टार्टअप में उन्होंने कुछ सेशंस किया, मीटिंग्स किया, कुछ किया, एंड देन दे प्लान्ड कि हम एक रिट्रीट करते हैं। तो एक बस में पूरी जितनी भी मदर इन लॉ थी सबको बिठा दिया और एक में जितनी बहू थी सबको बिठा दिया। अनफॉर्चुनेटली आगे जाके ना मदर इन लॉ वाला बस पूरा क्रैश कर गया एंड ऑन द स्पॉट सब खत्म हो गया। तो ना सारी की सारी बहू रोने लग गई, सब रोने लगी, वो मतलब बुरी थी, इतनी बुरी भी नहीं थी, ऐसे ऐसे करके बातें करने लगी। बट उसमें से एक बहू थी ना, वो बहुत ज़्यादा रोने लगी, बहुत ज़्यादा, मतलब उसका रोना किसी को समझ नहीं आती इतना क्यों रो रही है, कि क्या हो गया इतना क्यों रो रही है, तू बहुत अटैच थी क्या, तेरी सास बहुत अच्छी थी क्या? कोई नहीं समझ पाएगा क्या हुआ। बोला कि यार मेरी सासू माँ आई नहीं थी आज। तो उसी तरह से क्या होता है, कभी कभी ना प्रॉब्लम कितना कुछ प्रॉब्लम होता है। देखो कोई पर्सनल मत लेना, ठीक है, ऐसे ही था, ये चुटकुला था। सो निगेटिव थिंग्स हम लोगों ने सबने लिखा होगा और आई होप कि आपके अंदर कुछ पॉजिटिव होगा, वो भी लिखा होगा, लिखा है ना। नाउ आप अपने आसपास सारे निगेटिव चीज को चेंज कर सकते हो क्या? बहुत मुश्किल है, दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है, क्या चेंज कर सकते हो? कर कोशिश कर सकते हो, स्टार्ट करोगे, बट आप चेंज नहीं कर पाओगे। मतलब कृष्णा भी अवतार ले लेंगे, बहुत मुश्किल है कि दिल्ली की सिचुएशन को चेंज करें। सो और आपके अंदर जो पॉजिटिव थिंग्स है उसको आप चेंज करना चाहते हो? नहीं। बहुत लोगों को लगता है कि यस तो मुझे करना पड़ेगा, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ ना, इसलिए मैं आई एम वेरी सिंपल, इसलिए लोग मेरे को यूज करते हैं, मुझे चेंज करना होगा। ऐसा है नहीं। सो इस चैप्टर को ना बेस्ट है क्या कि क्लोज कर दो। किस चैप्टर को? ब्लू चैप्टर को ऐसे क्लोज कर दो। जब आप आसपास के नेगेटिव को चेंज कर नहीं सकते, अपने अंदर के पॉजिटिव को चेंज करना नहीं चाहते, तो इसको क्लोज कर देते हैं। एंड नाउ आपके पास दो चीज बचा, पॉजिटिव थिंग्स अराउंड मी
एंड नेगेटिव थिंग्स इन मी। और इस दो के सहारे ना आप इस दुनिया को बहुत इजीली जी सकते हो। सो सिंपल कि जब आपको दिख रहा है कि यार पॉजिटिव है मेरे आसपास और मेरे अंदर खुद इतना नेगेटिव है, क्या कलेश करना। ये अगर हम इसको ऐसे बना के अपने लाइफ को ना, और पता हम इसको हर महीने करना चाहिए आपको, और कभी कभी अपने स्पाउस से लिखवाइए, असली पॉइंट निकलेगा। तो इट कैन रियली हेल्प अस। ये हमको हेल्प कर सकता है क्या, कि जो हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को अपने लाइफ को मान लेते हैं कि इसको सॉल्व करना ही मेरा जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, तो हमको फंसा के रखता है। एंड दैट इज व्हाई दिस सॉन्ग बोलते हैं क्या, ओ माय डियर लॉर्ड, बाय द बैड फ्रूट्स ऑफ माय पास्ट एविल एक्टिविटीज I have slipped and fallen into the waters of the oceans of defiance, and have been thus bobbing and sinking beneath the waves for a very, very long time. Swimming, I have not been able to reach the shore of this ocean of material existence, for it extends for an unlimitedly vast distance. बोलते हैं that सांतरी जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ स्विम करने का, बट सिंधु अंत नहीं, मेरे को दिख नहीं रहा इसका अंत कहाँ पे है। ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन, इसका कोई मेरे को अंत नहीं दिखता। हम कभी ऐसे इशू में फंस जाते हैं, ट्रैप, कि हम उससे बाहर कैसे निकले, वी डोंट नो। बट आप लोग रियलाइज करेंगे एक चीज जो सेकंड इसमें आता है, बिकमिंग कंप्लीटली सबमर्ज्ड। बोलते हैं दैट निमग्न वर्ड का मतलब होता है दैट टोटली आप कंफ्यूज हो चुके हैं, उस स्टेट ऑफ माइंड के रियली डोंट नो कि क्या करना सही है, कैसे करूं, क्या करूं। निमग्न होइनु जबे डाकिनु का तरबे, मेरे को अब समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या ना। एंड उस सिचुएशन में व्यक्ति क्या करता है, जब टोटली लॉस्ट बिल्डर हो जाता है, तो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सरेंडर किसको करेगा। अगर वहां पे उसको आसपास कोई शिप दिख जाए ना, उसको उसी पे फोकस करना है। शिप, मेरे को somehow शिप चाहिए, आई नीड दैट शिप। एंड वेद व्यास जी बोलते हैं भगवत गीता इज दैट शिप। भगवत गीता वो शिप है एक्चुअली में। बट अगर आपको समुद्र में शिप मिल जाए और उस पर कोई कैप्टन ना हो तो क्या होगा, फिर भी लॉस। स्टिल नॉट, मतलब एक होप दिख गया कि पकड़ तो लिया कि ठीक है समहाउ डूबूंगा नहीं, बट सही जगह पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, ये अभी तक कंफ्यूजन है। एंड दैट इज अ पॉइंट जहां पे वी नीड टू सरेंडर टू ए गुरु कि, एंड बोलते हैं इतना इस सुंदर उसमें लिखते हैं, बोलते हैं आई हैव लाउडली कॉल आउट विद अ ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड वॉइस फॉर समवन टू कम एंड रेस्क्यू मी, कि कोई तो आए जो मेरे को हेल्प करे। एट दैट टाइम से काले ले तुम्ही तो मां जाने कुला भूमि, आपको मेरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पता है। एंड उस जब मैं चिल्ला रहा था हेल्प, कोई तो हेल्प करे, उसी पर्टिकुलर मोमेंट में यू केम इनटू द पिक्चर। और हम सब लोग अपने लाइफ में देख सकते हैं, पता है हम जब इस बिल्डर सिचुएशन में जाते हैं ना, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अपॉर्चुनिटी होता है। और बहुत सारे लोग ना भक्ति में या स्पिरिचुअलिटी में उसी वक्त जुड़े हैं, तो उनका लाइफ बिल्कुल एक टर्मोइल से जा रहा था, बट हमको उसको क्या करना है, उस शिप से अब उतरना नहीं है। सम अदर फाइंड ए शिप एंड देन फाइंड ए गुरु, ए कैप्टन, हमारा लाइफ सक्सेसफुल हो सकता है। एंड आप इतने क्वालिफाइड हो जाएंगे दैट यू विल बिकम कैप्टन। मतलब इतना सुंदर साइंस है। एंड मिरेकली व्हाट विल हैपन, दिस विल हैपन once you will take shelter. What happens, it says क्षमाश्रिताये पदपल्लवम प्लवम। आप लोग पढ़ना चाहेंगे इसको, सब लोग साथ में पढ़िए। समाश्रिताये पदपल्लवम प्लवम महत्पदम पुण्यशो मुरारे भवां बुधिर्वत्स परम पदम यद विपदाम देशाम। कौन पढ़ेगा इसको, बोल्ड पढ़िए। For one who has accepted the boat of the lotus feet of the Lord, who is the center of the cosmic manifestation and is famous as Mukunda, or the giver of Mukti, the ocean of the material world is like the water contained in a calf's foot. Padam, or the place where there is no
where there are no material miseries, or Vaikuntha is his goal, not the place where there is danger in every step of life. सो बोलते हैं हमारा ये जो संसार है इसको कैसे डिजाइन किया है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, बट इसके ऑपोजिट एक और रिफ्लेक्ट, मतलब उसका जो रियल इमेज है ना, ये तो इसको बोलते हैं परवर्टेड रिफ्लेक्शन है. दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नथिंग बट परवर्टेड रिफ्लेक्शन. जो स्पिरिचुअल स्काई में होता है उसके पास एक परवर्ट सा रिफ्लेक्शन है, लेकिन वहाँ पे आपको हर स्टेप पे प्रॉब्लम नहीं होता. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पदम पदम यद विपदाम, हर एक स्टेप पे देयर इज अ डेंजर. लाइफ में ना 3 चीज होता है, कुछ होता है प्रॉब्लम, कुछ होता है डिफिकल्टी, और कुछ होता है कैलामिटी, क्राइसिस. प्रॉब्लम मैथ्स में भी होता है, उसको आप सॉल्व कर देते हो अपने बुद्धि से, मटेरियल बुद्धि से, देन सॉल्व. डिफिकल्टी लाइफ में होता है. कैसा डिफिकल्टी हो सकता है, सपोज यू वांटेड टू स्टडी सिविल इंजीनियरिंग इन IIT, बट आपको IIT में सिविल इंजीनियरिंग नहीं मिला, तो अब IIT में जाते हो बट यू चेंज द स्ट्रीम. ठीक है, मैं सिविल नहीं करके मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर लेता हूँ. मतलब एडजस्ट, डिफिकल्टीज कैन बी एडजस्टेड. किसी को इलाज कराना है किसी बड़े हॉस्पिटल में, नहीं कर पा रहे हैं, बट ठीक है किसी डॉक्टर के रेफरेंस है, एंड यू कैन जस्ट कुछ लेफ्ट राइट करके आप एडजस्ट कर लेते हो कि यू गेट ट्रीटमेंट. बट डिफिकल्टीज कैन ऑल्सो बी एडजस्टेड, बट क्राइसिस, कैलामिटी, कोई चांस नहीं. कैलामिटी किसको बोलते हैं? कोविड के टाइम पे हम सब लोगों ने सफरिंग किया, बहुत प्रॉब्लम हुआ. एक डाटा था, हम लोगों टेम्पल में कुछ एक्टिविटीज कर रहे थे, तो हम लोगों को कुछ NGOs वालों ने अप्रोच किया, एंड दे कम अप विद द डाटा सेज कि अराउंड, मैं नंबर भूल गया, 3 डिजिट का नंबर था, 300 सम नंबर. बच्चे हैं those who have lost both their parents, and surprisingly वो एज क्या है, 1 साल से लेके आप लगा 0 से 5 साल के बच्चे जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को लूज कर दिया. क्या ये प्रॉब्लम है? क्या ये क्राइसिस है? इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कौन सा मटेरियल पावर, कौन सा मटेरियल साइंस इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? किसी को एडमिशन में, बच्चे का एडमिशन कराने में चैलेंज है, इट इज ए डिफिकल्टी, बट किसी का बच्चा ही खत्म हो गया, इट इज ए क्राइसिस. इसको आप किसी भौतिक बुद्धि से कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते. एंड उसी सिचुएशन को बोले विपदा है, यहाँ पे क्राइसिस है. दैट दिस इज नॉट ए प्लेस फॉर जेंटल पीपल. यहाँ पे कोई जेंटल व्यक्ति नहीं रह सकता है इस संसार में. आप सत्य बोलो, आपको कोई लूट के चला जाता है. आप समझ ही नहीं आया, किसी का हेल्प किया, आप फंस जाते हो. इस यहाँ पे जिए कैसे, मेरे को कैसे जीना मेरे को नहीं समझ में आ रहा है. क्यों नहीं समझ में आ रहा? बिकॉज समुद्र मेरे लिए नेचुरल नहीं था. हम लोग नेचुरली इस संसार के लिए नहीं बने हैं. बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं ना, वी आर रैशनल बीइंग, वेरी इमोशनल. एक्चुअली नॉट. वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग एंड वी आर स्ट्रगलिंग इन दिस मटेरियल ओशियन. हम स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ से किसी तरह से, यार हम अपने उस अवेकनिंग को, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को फिर से वापस करें, एंड हम वापस जाएं. एंड दैट इज व्हाई नेचर हमको अपील करता है. बिकॉज जब आप देखो, नेचर ने सब कुछ दिया है हमको. बिकॉज नेचर किसने बनाया है? मया अध्यक्षेन प्रकृति सुवेते से चराचर, हमारे पापा ने बनाया है. और पापा हमारे लिए अगर बैग पैक करके देंगे ना, पता नहीं पापा लोग बैग पैक करते हैं कि नहीं, बट पापा मम्मी को बोलेंगे चलो पैक कर दो. सो मम्मी जो मदर नेचर, उन्होंने जो पैकिंग किया है इस संसार को, वेरी वेरी मतलब पर्टिकुलर एक एक चीज दिया है, एक एक चीज दिया है. यहाँ पे ब्लाइंड व्यक्ति भी सरवाइव कर पाता है, बिकॉज मदर नेचर ने कुछ ऐसा डिजाइन किया हुआ है. आप जा नेचर में जाइए, आपका बॉडी वैसे अडेप्ट हो जाता है. क्या साइंस है? बिकॉज एक लविंग फादर ने उसके पीछे बहुत हार्ट डाला है. एंड हम क्या कर रहे हैं? बिकॉज सम अदर हम उधर देख ही नहीं पा रहे. तो वी आर थिंकिंग कि हम अपने शक्ति से समुद्र को क्रॉस करेंगे. एंड प्रॉब्लम इज सम पीपल आर नॉट इवन रेडी टू एडमिट दैट वी आर इन समुद्र, कि वी आर इन प्रॉब्लम, देयर इज प्रॉब्लम. हैविंग
so much money but no time for family. It is a problem. We're talking about more medicines, but we are also seeing less wellness. इतना मेडिकल साइंस इतना आगे जा रहा है पर लोग फिर भी अच्छे स्थिति में नहीं है, ना मनोस्थिति अच्छा है ना शारीरिक स्थिति अच्छा है. The state of mind is also not very healthy. अभी आप देखो इतना बूम आ रहा है, AI, IT and everything is booming like anything. At the same time, we can see that so much of cyber crime is happening. Someone can just take your photo and they can put that photo somewhere else and आप unnecessary extortion करेंगे आपसे. Give me money. आपने इनोसेंट वे में आपने किसी को हेल्प करने के लिए कुछ स्कैन कर दिया, आपका बैंक करप्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. You cannot trust anyone. So it is a crisis. And crisis से बाहर निकलने का तरीका क्या है? It says that भवां बुधिर्वत्स पदम 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 यद्यपि एक व्यक्ति है, हमको उसका शेल्टर लेना है. It says that for one who has accepted the boat of the lotus feet of the Lord, who is the shelter of the cosmic manifestation, and is famous as Mukunda, the giver of mukti, the ocean of material is like the water contained in a calf's footprint. Calf's footprint का मतलब क्या होता है? बोलते हैं महत पदम पुण्येषु मुरारे भवां बुधिर वत्स पदम परम पदम. वत्स का मतलब क्या? एक गाय का बच्चा होता है ना, गाय के बच्चे को देखा है कभी? उसे खेलते हो, खेलो, मिट्टी में खेलो, और जो चलता है ना तो उसका एक फुटप्रिंट पड़ता है, और फुटप्रिंट में ना थोड़ी देर के बाद पानी जम जाता है, बारिश होगा तो पानी जम जाता है. फुटप्रिंट कितना होता है गाय का? छोटा सा होता है. उसके बच्चे का पता नहीं कि इतना बड़ा ओशियन जो उनको समझ नहीं आ रहा था उतना छोटा हो जाएगा. मिरेकल होगा. एंड आपको दिखेगा, यू कैन जस्ट उसको आप क्रॉस कैसे करोगे, वो आपके पैर के नीचे आ जाएगा. जो पूरा दुनिया जो आपको इतना प्रॉब्लम दिख रहा था, द मोमेंट यू जस्ट गॉट कनेक्टेड टू योर फादर, खत्म. एंड इट हैपेंस. सपोज आपका याददाश्त चला जाए कि आपके पापा बहुत रिच हैं, वेल्दी फादर यू हैव, एंड आपका याददाश्त चला जाए और आप स्ट्रगल कर रहे हो रोटी के लिए. हम लोगों ने डिस्कस किया था कि छोटे से रैन बसेरा में झगड़ा कर रहे हो फटे हुए कंबल के लिए. कंबल तो मेरा कंबल, और आपके पापा बैठे हुए निर्वाणा कंट्री में और वो बोल रहे बेटा आओ मेरे पास. अरे कौन हो आप? मैं आपको नहीं जानता हूँ, क्योंकि आपका याददाश्त जा चुका है. एंड बाबू बोल रहे तेरे को कैसे समझाऊं? मम्मी को लेकर आते हैं, आ जाओ. दुर्गा जी इज लाइक अवर मदर, लेफ्ट राइट सेंटर में बजाती है. तेरे को होश आया? नहीं आया. अब कैसे करें, क्या करें? प्रॉब्लम भेजते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ एल्यूरमेंट देते हैं, ये लेके आ जाए, ये लेके आ जाए. मुझे एक कंबल ही चाहिए. पापा क्या करते हैं? कंबल लेते हैं, ऐसा फेंकते हैं, वो पूरा रहन बसेरा को बर्बाद करवा देते हैं. बर्बाद करो इसको, तभी ये यहाँ से भागे. लेकिन हम इतने इडियट्स हैं कि हमको दूसरा रहन बसेरा ढूंढ लेते हैं. ये वाला फिट करूँगा, चेंज कर लेते हैं, सिटी, प्लेस, सर्कमस्टांस, बट हम फादर की तरफ नहीं जाते. एंड अब जस्ट इमेजिन हु इज इन मोर पेन. लोग कभी कभी बोलते हैं भगवान इतने निर्दयी कैसे हो जाते हैं? पर आप वो तो बुला रहे हैं आपको, सिंपल. फादर ने दे रखा है, लेटर लिख के दिया हुआ है, अपना कार्ड दे के, जब तुमको मुड़ के देखना है एक बार घूम के देख लेना मेरी तरफ. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि. आई विल डिलीवर यू. एक सेकंड का भी तुमको टाइम नहीं चाहिए, तुम बस मेरी तरफ एक बार देख लेना. मैं तुम्हारे पास बैठ नहीं सकता हूँ. बैठने के लिए फॉर दैट मैटर आई हैव एक्सटेंडेड माई सेल्फ एज परमात्मा. कृष्णा सेज सर्वस्याम हृदय सन्निविष्टो, कि मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ. इज लाइक दैट लविंग फादर जो अपने आप को एक्सटेंड करके बैठ जाते हैं हमारे साथ. दैट ही इज देयर, कि तुम अब कभी भी टर्न कर सकते हो, एंड आई एम देयर फॉर यू. यू कैन काउंट मी एनी टाइम एनीवेयर, इमीडिएटली आऊंगा. बट समहाउ अदर, और पेन किसको ज्यादा होगा? हमको तो याददाश्त नहीं है, तो पेन ज्यादा फादर को होगा. सो हम यहाँ पे तड़प रहे हैं ना,
हमसे ज़्यादा तड़पते हैं पापा, that Krishna is struggling more. Seeing our this situation कि समझ क्यों नहीं रहा है, इस सिचुएशन के बाद भी नहीं समझा, अभी तो समझ, अब समझ जाओ, but somehow or other because of bad conditioning कि हमको लगता है that no, I can solve all the issues, all my problem, and Krishna वेट करते रहते, कृष्णा बोलते हैं that 1 सेकंड लगेगा हमको बस, मोक्षस्याम, तुमको जितना भी सिचुएशन है आई जस्ट खत्म कर सकता हूँ विद इन अ सेकंड, एंड कृष्णा हैज प्रूव दिस, मतलब पास्ट में बहुत लोगों को ऐसे प्रूव किया है कृष्णा। राम जी ने एक बार, राम जी को किसने बोला कि आपने तो विभीषण को राज्य दे के आ गए वहाँ पे, और आपका एक इक्वेशन नंबर 1 हो गया कि आपने विभीषण को राज्य दे दिया लंका में, बोल दिया, वर्ड्स दे दिया, क्या वर्ड दिया, बोला कि तुमको मैं लंका का राजा बनाऊंगा विभीषण को। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। इक्वेशन नंबर 2, राम जी बोलते हैं कि जो मेरे को शरणागत करेगा, एक बार आके मेरे से क्षमा मांगेगा, मेरे को एक उधर फ्लावर का एक पेटल वो मेरे चरण पे लाके देगा, वो जो बोलेगा मैं वो कर दूंगा। इक्वेशन नंबर 2, अब अज्यूम करते हैं, मान लीजिए रावण आके आपको एक पत्ता चढ़ा दे, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 अब आपको रावण को राजा बनाना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? तो राम जी ने पता क्या आंसर किया कि पता है भरत मेरा पूरा बात मानता है, मैं रावण को अयोध्या का राजा बना दूंगा। तो दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट लॉर्ड हैज, इतना भगवान का कमिटमेंट, इतना डिटरमाइंड है भगवान हमको किसी तरह वापस लाएंगे, बिकॉज इज लाइक ए लविंग फादर। एंड हम लोग भगवद गीता को जैसे ही आप इस आंख से देखने का स्टार्ट कीजिए, दैट इट इज अ मैसेज गिवन टू मी बाय माय फादर, एंड देन आप उसमें इतना डीप जा पाएंगे, एंड दैट इज द पर्पस। एंड अगर हम थोड़े से भी ऑनेस्ट एंड इफ वी कैन सेंस कि यार मैं इतना करने के बाद आई एम नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड, चाबी कहीं पे मिस्ड है, दिस इज द की। द की इज हम अपने उस रिलेशनशिप को भूले हुए हैं भगवान से, हमारे रिलेशन सिंपल कि क्या वर्क लाइफ बैलेंस, कोई बैलेंस है, ये एक सिंपल बैलेंस है दैट एज सुन एज पॉसिबल हम जैसे ही अपने उस रिलेशन को फिर से समझ गए और अपना फोकस को फिक्स कर दिया, नेचुरली एवरीथिंग विल बैलेंस्ड। यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, बट उसको सफरिंग, जो सफरिंग होता है ना, मेंटल सफरिंग, उसके लिए आप बहुत इम्यून हो जाएंगे, यू विल गेट सो मच ऑफ स्ट्रेंथ, पावर। और उसके लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। ये आप देखो, इट्स ए साइंस एक्चुअली। व्हेन वी चैंट, जो हम सुबह में चैंट करते हैं, व्हेन वी डू दिस थिंग्स, इट इज ऑल लाइक हम उस मेडिसिन को ले रहे हैं जिससे शायद हमारा वो फिर से याद आ जाएगा। तो इस शरीर के लिए इतना कुछ करते हैं ना, तो गोलू के लिए चैंटिंग करना चाहिए। गोलू बेटे आजा बैठ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। और आप देखें कुछ टाइम के बाद गोलू जो है ना, वो अंदर से इतना खुश होगा दैट योर फेस विल स्टार्ट ग्लोइंग। लोग बोलते हैं डिवोटीज इतने क्यों खुश रहते हैं, ऐसे क्यों रहते हैं? एक्चुअली हम लोग लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। मैं तो आपको खुश भी नहीं दिखूंगा बहुत बार, आप अगर देखोगे तो, बट आप देखेंगे देयर इज सो मच ऑफ प्रॉब्लम। आपको क्या लगता है मंदिर में प्रॉब्लम नहीं है? अगर मैं लिस्ट दूंगा तो आपको लगेगा तो जी हमको इधर ही रहने दो, आप लोग वहां सड़ो। एक्चुअली देयर इज सो मच ऑफ प्रॉब्लम। पदम पदम यदि विपदाम, एक भगवान के पास जो जाता है ना, उसको और प्रॉब्लम करते हैं। इसका भी भगवान का पूरा पेटेंट है। वो ऐसे बोलते हैं टेटवा वो ऐसा दबाते हैं ना, जब तक आप बिल्कुल लास्ट ऐसे नहीं करोगे, छोड़ते नहीं। कृष्णा मेक्स यू फील दैट आप बिल्कुल नहीं, यू आर हेल्पलेस। ही कैन मेक अस फील, बिलीव दैट दैन्यात्म निवेदना गोप्तित्वे वराना अवश्य राक्षिबे कृष्णा विश्वास पालना। ये विश्वास हो जाएगा आपको कि एक्चुअली में बस एक कृष्णा ही मेरे को प्रोटेक्ट करते हैं। इस संसार में और कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, ना मेरा फ्रेंड, ना फैमिली, रिलेटिव्स, नो वन विल गिव मी एनी काइंड ऑफ शेल्टर, ओनली कृष्णा कैन। तो जब जैसे ही आप फॉल शेल्टर लेते हो ना, कृष्णा ही दे रहे, नहीं बेटा मेरे गेट में तो आया
फिर से कंबल जितना भी कुछ शेल्टर होगा सब हटा देंगे। ऑल ऑफ अ सडन कांप रहे हो गए आप, फिर कृष्ण बोलेंगे मेरे पास आओ, प्लीज कम बैक टू मी, कम बैक टू मी। हम जैसे ही वो अपना तो दिस चैंटिंग इज दैट कॉल कि हम कृष्णा बोलने को याद नहीं आ रहा है कि आप हो या नहीं फादर, बट सम अदर कैप्टन, श्रील प्रभुपाद इज द कैप्टन ऑफ दिस ट्रिप, उन्होंने हमको बोला है दैट यू चैंट, सो लेट मी फॉलो द कैप्टन। मैं खुद से तो बहुत प्रयास किया, थक गया हूँ, मेरे मसल्स में भी अब ताकत नहीं रहा है इतना स्विम करके। नाउ लेट मी टेक दिस प्रोसेस सीरियसली, लेट मी चैंट हरे कृष्ण हरे कृष्ण, इस मूड के साथ में कृष्णा आई हैव टू रिवाइव माय रिलेशनशिप विद यू। हो सकता है यस, फॉर दैट मैटर मान लेते हैं कि भगवान नहीं है, और ये सब ऐसे ही बना दिया कि स्टेट माइंड को शांत रखने के लिए बना दिया, मान लेते हैं, फिर भी आपको कोई लॉस नहीं है, फिर भी कोई लॉस नहीं है। अरे इतना खिलौना खिलाया गोलू को, इतना कुछ दिया, एक और खिलौना दे दो, कैंटीन ब्रेक, ये बैग, इससे भी खेलो। हमारी लाइफ में हमने बहुत सारे स्पोर्ट्स खेला बचपन में, सारा का सारा यूज थोड़ी कर रहे हैं लाइफ में, तो उसी तरह होगा कि नहीं यूज किया, पर इससे कोई लॉस नहीं, इससे हमको कोई वो नहीं जा रहा है कि हाँ एक चीज जाता है, फिर आप ना इस संसार को ना जंगली होके एंजॉय नहीं कर पाओगे। ये प्रॉब्लम है, यू विल नॉट रेलिश दिस वर्ल्ड, एंजॉय, आप इसको फिर मस्ती बहुत मजा नहीं कर पाओगे, मजा नहीं कर पाओगे, आपको बार बार लगेगा अरे, क्योंकि ये साइंस है ना, और साइंस फैक्ट होता है वो, उसमें कोई भगवान है, आप जैसे चैंट करोगे ना आपके अंदर गॉडलीनेस जाग जाएगा, एंड देन यू विल बिकम ए नाइस ह्यूमन बीइंग। ये एक प्रॉब्लम है। अब अच्छे इंसान बनो, अच्छे इंसान गलत काम नहीं कर पाएंगे, तो गलत काम नहीं करोगे तो गलत एंजॉय नहीं कर पाओगे, तो ये एक प्रॉब्लम। बहुत लोग बोलते हैं मंदिर से आते हैं, जुड़ते हैं और सब कुछ अच्छा होने लगता है, फीडबैक देते हैं बहुत अच्छा, और फिर क्लासेस में आना बंद कर देते हैं, तो हम पूछते हैं कि क्या हो गया, तो बोलते हैं कि इतना अच्छा नहीं बनना हमको। तो ये साइंस है, और इसी भाव से हमको ना वी शुड ट्राई टू, हम अपने इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने का कोशिश करना चाहिए कृष्णा से थ्रू द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग। ओके, सो एनी क्वेश्चन ऑन एनी कमेंट? कोई क्वेश्चन? सोए तो नहीं थे आप, तो प्लान सो रहे थे क्या? Any question, any comment? So ये I have a very dumb one. Please. You were quoting an incident where a very deep devotee he meets with an accident and now he's got an implant in his. So if he's such a deep devotee, so why has he to suffer? So मैं फिर वही बोला, देखो आप जब फायर में होगे ना, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा उंगली नहीं जलेगा पैर में। फायर को आप यूज़ कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो? सेम फायर से हम अच्छा वो बनाते हैं ना, मिठाई भी बना सकते हैं, खाने में कुछ अच्छा लगता है वो बना सकते हो, कुछ भी नाम ले लो, स्प्रिंग रोल बना सकते हो, मोमोज बना सकते हो, सब उसी फायर से ही बन रहा है। एट द सेम टाइम उस फायर में आप किसी आग को लगा सकते हो। तो ये मटेरियल वर्ल्ड ना, ये डिजाइंड ऐसा है, इसको बोलते हैं दुखालय। यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बोल सकता है कि मेरे को दुख नहीं है, ये बनाई हुआ ऐसा, ये नेचर ही ऐसा है, बट आप उसको यूज करना जान जाओ, समझ जाओ। जैसे द मोमेंट यू गॉट अ फ्रैक्चर, देयर इज अ टू वे रिस्पॉन्ड करने का, वन इज यस Change of perspective. Here you can see that only one arm is gone. वन थिंग इज दिस, एंड सेकंड इज यू विल एक्सेप्ट कि अरे भाई मैं बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज आई हैव स्टार्टेड चैंटिंग, व्हाट डज इट मीन कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ? हो सकता है पहले ऐसा कुछ कर्म किया होगा, चॉप कर सकता, सो पास्ट कर्म आल्सो, एंड देन कृष्णा टीच करना चाहिए। जैसे आई कैन शो यू सच सन्यासीज जो 50 साल से दे हैव टेकन संन्यास, दे आर प्रीचिंग, दे हैव नो अल्टीरियर मोटिव्स, एंड उनका पूरा बॉडी पैरालाइज्ड है, तो आपको लगेगा कि दे आर सफरिंग, बट एक्चुअली दे आर नॉट, क्योंकि उस स्टेट में कोई व्यक्ति कैसे कथा कर सकता है, बट दे आर डूइंग कथा, दे आर चैंटिंग, वो अपना जो भगवान से कनेक्शन था उसको एज इट इज बना के रखे हुए।
क्या हो रहा है यहाँ पे? कृष्णा इज सेटिंग एग्जाम्पल कि देखो जो मेरे डिवोटीज होते हैं उनका फेथ कितना स्ट्रॉन्ग है मेरे पे। अब जब आपको टेस्ट लेना होता है तो आप क्लास के सबसे वीक बच्चे का नहीं लेते, क्लास के सबसे स्ट्रॉन्ग बच्चे का लेते हैं। तो कृष्णा अपने डिवोटीज की लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं। तो अगर कृष्णा का भक्ति करना है तो ये दिमाग में क्लियर रखना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि कोई कंसेशन मिलेगा, ऐसे उठा पटक कर सकते हैं कृष्णा में। अब और ऑल ऑफ ए सडन आज आपको लोग ऐसे माला पहना रहे हैं, कल हो सकते हैं उस माले में जूता पहना के आपको उसी जूते से मार देंगे। इट इज पॉसिबल एंड ए डिवोटी शुड ऑलवेज बी कॉन्शियस ऑफ दिस दैट कृष्णा कैन डू एनीथिंग विथ मी। So today someone may be praising me, tomorrow the same person can beat me. But my purpose is not to get appraisal or anything from people. My only motive is that I want to please Krishna. अब उस जब आपके पास जूता आएगा तभी आप ऐसे जब दिस इज ऑल्सो कृष्णा's mercy, फूल आएगा दैट इज ऑल्सो कृष्णा's mercy. तो आपको पर्सपेक्टिव ऐसे देना है, एट द सेम टाइम आपका स्टेट ऑफ माइंड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आप एक्चुअली में लिबरेट हो जाते हैं, सेम बॉडी में यू आर लिबरेटेड। आप जैसे कमल का फूल होता है, उसके ऊपर पानी टिकता नहीं है और टिका हुआ रहता है, उसको समझ नहीं पाओगे आप। उसी तरह से आप डिवोट इस संसार में ही होंगे बट अनटच्ड होंगे, मतलब यू आर नॉट, बोलते हैं कि यही संस्पर्श जा भोगा दुखा यो नये आद्य भक्त तो गया ना तेषुरम तेषु, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ना तेषुरम तक, वो इस संसार में रमता नहीं है, इंडल्ज नहीं होता, तुरंत बाहर निकलना। ओके Prabhuji, I have a question. When we read the first chapter of Bhagavad Gita, the initial shlokas itself, we see when the Mahabharata is about to start, Bhishma Pitama अपने शंख शुरू करते बजाते हैं to commence the war. But Duryodhana is very happy that Bhishma Pitama is on his side. But Bhishma Pitama already knows that Arjun is going to win. जब उन्होंने शंख बजाया ही उन्हें पता था कि उनकी हार होगी और अर्जुन की जीत होगी क्योंकि कृष्णा उसके साथ है। But sometime back we were discussing 3 levels of Arjun's state of mind when he is thinking about people, events, and when Krishna is with him, why Arjun was thinking कि मैं हार सकता हूँ या मैं नहीं करूँ। मेरा first question. Second question, for the Gen Z now, in the Kali-yuga Krishna is not physically with us. In that chapter, Krishna is physically with Arjun, and Bhishma Pitama knows that Krishna जिसके साथ है वो जीत रहा है। Now, when Krishna is not physically with us, you already told chanting is Krishna. But for the Gen Z kids, how can we tell them the signs that Krishna is with you or with us to tell the kids? तो पहला क्वेश्चन पहले आंसर करता हूँ। सो यस, ये फैक्ट है ना, मतलब कृष्णा साथ में भी रहेंगे ना तो भी जब तक आप उनके बात को नहीं मानोगे ना तो यू माइट गेट द लीडर। अर्जुन बात को नहीं मान रहा था, कृष्णा को तो मान रहा था, कृष्णा को देख भी पा रहा था सब कुछ, पर कृष्णा को मान नहीं रहा था, कृष्णा का बात नहीं मान रहा था। तो हम लोग यहाँ पे जैसे बहुत लोग हैं जो पूछा जाए कि आप भगवान को मानते हो, सब हाथ में, लेकिन भगवान का बात मानते हो तो हाथ में। सो जब तक हम कृष्णा को सुनेंगे नहीं, सो इट हैज़ नो वैल्यू। कृष्णा साथ में भी रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, तो हम वी शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। तो अर्जुन ने वो इंस्ट्रक्शन फॉलो किया। सेकेंड क्वेश्चन जो जेनजीज वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो महाराज जी, अभी जो भी जेनजीज हैं, एटलीस्ट दे आर एबल टू अप्रिशिएट देयर पेरेंट्स। एंड एक बहुत सुंदर सॉन्ग है, उसमें बोलते हैं ना, तुम्हारा हृदय सदा गोविंदा विश्राम, गोविंदा कहे नामुरा वैष्णव प्राण। कि वो आपको अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, मम्मी पापा को तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट मम्मी पापा बिकम सो क्लोज, सो डीप डिवोटी ऑफ कृष्णा। कृष्णा बोले तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। मम्मी पापा के हृदय में भगवान हमेशा रहेंगे, तो मम्मी पापा को वो इतना प्रेम करते हैं तो वो कृष्णा के इतने क्लोज आ जाएंगे। दिस इज द वे। सो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है
ये कहना कि आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं, बट यू शुड बिकम मोर स्ट्रॉन्ग टुवर्ड्स कृष्णा, भक्ति इतना स्ट्रॉन्ग कि हमको देख के उनको लगे कि अरे जब एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग नहीं होंगे उनके साथ, तो व्हाट दे विल रिमेम्बर, उनको क्या याद आना चाहिए? दे विल रिमेम्बर मम्मी पापा कुछ करते होते थे, वो मंदिर जाते होते थे, और फिर चल के देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही प्रॉब्लम आएगा इन देयर लाइफ, दे विल आल्सो टर्न टुवर्ड्स कृष्णा, वो हमसे सीखेंगे। So best way to help them is to become devotee. Okay? Hare Krishna.